जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग और मैसेजेस हमें सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं वह हमें ज़रूर मिले। शुक्राना गुरुजी। आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरे गुरुपा, मेरे दयालु दीन दयाल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला ही सत्संग है। अगर इसमें कोई सत्संग है, अगर इसमें कोई मुझसे गलती हो कहने में, शब्दों में, तो मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मैं सूरत से बात कर रही हूँ और इसीलिए कि मेरा बेटा बहुत दिनों से ऐसे ही बीमारी चल रहा है, काफ़ी सालों से उसको परेशानी है। थोड़ी मानसिक तकलीफ़ है, थोड़ी शारीरिक भी है, बहुत परेशान है। हमने बहुत सारी दवाइयाँ की, सारे डॉक्टरों को दिखाया, यहाँ तक मैंने हिंदुजा हॉस्पिटल में तक जाके दिखा दिया है, लेकिन उसे कोई भी आराम नहीं हुआ है। एक दिन गुरुजी, वो दिल्ली में रहता है, मैं उसके साथ में अपने सीनियर के यहाँ मिलने गई थी। तब उन्होंने बेटे के बारे में पूछा कि यार सुरेखा, तुम्हारा बेटा कैसा है? तो मैंने कहा, मैडम मेरा बेटा वैसे के वैसे ही है, कोई आराम नहीं हो रहा है। काफ़ी इलाज किया मैंने लेकिन कोई भी आराम नहीं हो पा रहा है। तब उन्होंने कहा कि एक गुरुजी है, उनसे तू अरदास कर। वो बड़े मंदिर में है लेकिन वो अभी रूप में नहीं है, चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन वो अरदास जो भी करोगे वो पूरी हो जाएगी, ज़रूर आपका बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ जी, मैं कोशिश करूँगी। और बोले अगर जाना हो पाए तो आप चले भी जाना, दर्शन भी कराना। तो मैंने बोली ठीक है जी। वहाँ से आने के बाद में कुछ दिन तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं देखूँ, तो फिर मैंने देखा यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे सर्च किया तो गुरुजी लिख के तो उनका स्वरूप भी आ गया और उनके भजन है, मंत्र है, सत्संग है, ये सब देख के मैंने सब सुनना और चालू कर दिया। हमेशा मैं भजन सुनती थी, उनके मंत्र का जाप सुनती थी, उनके सत्संग सुनने लगी थी। ऐसे देखते देखते एक बार एम्स में दिखाने चले गए। तो दिखाने गए, इसके पहले हमने बहुत बार कोशिश की एम्स में दिखाने की, यहाँ तक ओपीडी में जाके डॉक्टर्स के दरवाजे तक भी गए लेकिन दिखा ही नहीं पाए और बाहर वापस आए। ऐसे कई बार हुआ मेरे साथ में। लेकिन अब ये सब करने के बाद में गुरुजी की दया, इतनी मेहर करी, दया की मेरे गुरुपा ने कि वो सब दिन आ गया। और 7 तारीख थी जब पहली बार मेरे बेटे ने वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया। वहाँ उनका इलाज चला, उन्होंने 2-3 बड़े टेस्ट भी लिख दिए, वो भी बड़े अच्छे से संपन्न हो गए। गुरुजी की दया थी। मैं एक बार वहाँ उनके यहाँ माथा टेक के भी आ गए, बड़े मंदिर में जाके। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वहाँ मैंने चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सभी ग्रहण किया। गुरुपा की कृपा बहुत बड़ी मेहर थी मेरे पे कि ये सब उन्होंने मेरे नसीब में दे दिया था कि मैं उनके दर्शन करूं। और मेरा बेटा तो उनको वैसे मानता नहीं, उसको किसी पे भी विश्वास नहीं, कि इतना परेशान हो चुका ना कि वो चिड़चिड़ा भी हो गया थोड़ा सा, और स्वभाव में बहुत चेंज हो गया मेरे बेटे के। वो कोई बात पे यकीन नहीं करता। फिर भी गुरुजी ने उसको 2-3 बार तो दर्शन दे दिए, 3-4 बार वो होके भी आ गया, वहाँ लंगर प्रसाद लड़ झगड़ के खा के भी आ गया। बस गुरुपा क्षमा करना उसकी अनादानी को। वो सबके साथ में लंगर प्रसाद खाना पसंद नहीं करता। वो बोलता अब किसी के भी साथ कैसे बैठ जाओ। मैंने बहुत समझाया गुरुपा संगत जी, लेकिन वो नहीं मानता।
वो बोलता नहीं मैं अकेला खाऊंगा, लेकिन उसने खा लिया जैसे तैसे भी, लड़ झगड़ के जो भी है उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अभी मेरा बेटा थोड़ा बहुत तो ठीक है, इतना ठीक नहीं है। अगर मेहर रही गुरुजी की तो वो ज़रूर यहाँ तक उन्होंने पहुँचा है, तो आगे भी उसको ठीक करने का इलाज देंगे ही देंगे। और अभी रिसेंटली मेरे साथ में एक बात ये हुई कि अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बहुत बड़ा इसलिए कि गाड़ी का टायर फट के गाड़ी एक ट्रक से जाके टकरा दी। तो हुआ क्या कि वो गाड़ी ट्रक जो था वो खड़ा था, चल नहीं रहा था, वो साइड में खड़ा था और ये साइड में घसीटती हुई गाड़ी आगे निकल गई। गाड़ी का अपोजिट साइड में जो ड्राइवर बैठता वो साइड ना छोड़ के अपोजिट साइड में गाड़ी घिसी गई, तो वहाँ का सारा भाग टूट गया। टूट के गाड़ी का टायर भी फट गया। फिर वो क्रेन वगैरह बुला के ये सब करवा के वो अभी तो गाड़ी वहाँ गैरेज में है। अभी देखो इंश्योरेंस वाले कितना देते क्या देते, गुरुजी की मेहर है। लेकिन वहाँ मेरे बेटे को गुरुजी ने इतना हाथों हाथ बचाया, फूल जैसे मेरे बेटे को उठा के गुरुजी ने सुरक्षित वहीं पर रखा। उसको एक खरोच का एक धक्का भी नहीं लगा। संगत जी, ऐसे मेरे गुरु आए, उन्होंने बहुत 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 ही अच्छे से मेरे बच्चे को बचा लिया, कुछ भी नहीं होने दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे को सुरक्षित दे दिया प्रभु मुझे। नहीं तो उस दिन क्या हो जाता मुझे पता नहीं। मेरा बेटा अकेला वहाँ दिल्ली में, मैं यहाँ सूरत में, पता ही नहीं चलता मेरा बेटा क्या है। लेकिन गुरुजी आपने मेरे बेटे को संभाल के रखा, इतना अच्छे से संभाल के रखा, आगे भी उसे संभाल के रखे गुरुजी। मेरे बच्चे को बस ठीक कर देना गुरुजी मालिक। संगत जी आप भी अरदास कीजिए मेरा बेटा सुरक्षित रहे, ठीक रहे और जल्दी से ठीक हो जाए मेरा बच्चा, बस और कुछ नहीं चाहिए मेरा। जय गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु का, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं वैसे तो गुरु जी से जन्मों जन्मान से पता ना कब से जुड़ी हुई हूँ गुरु जी। संगत जी मैं शिव जी की पहले से ही पूजा करती हूँ और कुंवारेपन से ही मैंने शिव जी की पूजा करी है और किसी देवी देवता की पूजा ना करी। मैं हमेशा शिव जी की पूजा करती थी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे से कोई भूल हो जा, बोलने में कोई गलती हो जा तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे आप भी माफ़ करना। संगत जी अब मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं 2023 2 अक्टूबर को गुरु जी के मंदिर गई, बड़े मंदिर, और जभी से मैं हर सोमवार गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ, हफ्ता के हफ्ता। संगत जी गुरु जी की इतनी मेहर बहुत है मेरे ऊपर कि मुझे हफ्ता के हफ्ता अपने बड़े मंदिर बुला लेते हैं। संगत जी अभी 1 मार्च की बात है कि मैं अपनी ननद की बेटी की शादी में जा रही थी। हमें भात भरना था तो मैं गुरु जी के आगे हाथ जोड़ के गुरु जी की आज्ञा लेके गुरु जी से बोल के कि गुरु जी मेरे साथ चलो और मेरे अंग संग रहना गुरु जी, और वहाँ पे मेरी इज्जत रह जाए। संगत जी गुरु जी की मेहरबानी बहुत ज़्यादा। जब मैं घर से निकली तो गाजियाबाद जब
पार हुई तो संगत जी गाजियाबाद पार होते ही मुझे गुरुजी के नाम नंबर की गाड़ी दिखाई दी। अरे मैंने कही, अरे गुरुजी तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मैंने अपने लड़का से कही कि बेटा गुरुजी तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कुछ ना गुरु संगत जी, हम जो है चलते रहे तो वो गाड़ी एक साइड हो गई, पता ना किधर को चली गई। तो संगत जी वहाँ से फिर मैं अपनी दूसरी ननद के घर शामे के पास में बीबी नगर है, वहाँ पे पहुँची। वहाँ से फिर अपनी जिस नंद की बेटी की शादी ही, वहाँ से फिर उस नंद के वहाँ पे जा रही थी। तो बागों के बीच में का रास्ता है संगत जी, हमारी गाड़ी वहाँ से निकल रही थी तो बाग में मोर घूमता हुआ दिखाई दिया मुझे, ऐसे जैसे कि हमारा ही इंतजार कर रहा है। बिल्कुल अंधेरा हो रहा, जबकि कोई चुगने का कोई टाइम नहीं, टेबल नहीं, फिर भी वो मोर सामने ही मुझे दिखाई दिया। मैंने फिर हाथ जोड़े, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु महाराज आप तो हमारे साथ ही साथ हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी तुम क्या बूझोगे, यकीन ना करोगे, जब हम अपनी उस नंद के घर पे पहुंच गए तो हमें धर्मशाला में ठहराया गया। भातैयन ने धर्मशाला में ठहराया गया। तो वहाँ जैसे धर्मशाला में पहुंची मैं तो सामने ही शिव जी का मंदिर उसी धर्मशाला में, और पार्वती जी उनके साथ। तो संगत जी बूझो मत, मेरा इतना खुशी का ठिकाना ना रहा, इतना ठिकाना ना रहा। मैं कहूँगा मैं इतनी खुश हूँ कि बहुत विकट हो गया कि अरे गुरुजी तो हमसे पहले आके बैठ गए धर्मशाला में भी। ले जी मैं उनके मंदिर के आगे खड़ी हुई, मैंने हाथ जोड़े, शुक्राना करा, मत्था टेका गुरुजी का, और शिवलिंग पे भी मैंने मत्था टेका, उन घंटा भी बजाया। संगत जी ये है करिश्मा हमारे गुरुजी का। 8 तारीख को आज मैं अपने घर से निकली गुरुजी से बोल के कि गुरुजी आज अब मैं ड्यूटी जा रही हूँ। मेरा रोज़ का काम है संगत जी कि मैं गुरुजी से बोल के जाती हूँ कि गुरुजी मैं ड्यूटी जा रही हूँ, आप मेरे संग चलो, मेरे अंग संग रहना। तो इसी तरीक़ा से आज भी मैं बोल के चली कि गुरुजी मैं ड्यूटी जा रही हूँ और आप मेरे संग चलो, मेरे अंग संग रहना। और गुरुजी वहाँ से मैं सीधी बड़े मंदिर जाऊंगी, बड़े मंदिर जाऊंगी। गुरुजी बड़े मंदिर जैसे जाऊं तो मैं टाइम से ही घर आ जाऊं गुरुजी, मुझे कोई प्रॉब्लम ना होवे, कोई अड़चन ना होवे। क्योंकि संगत जी एक एक नई साल वाले दिन मैं गई थी तो मुझे बहुत रात हो गई थी, बस भी बंद थी। तो इसी करके आज मैं गुरुजी से बोल के गई। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं 2:30 बजे अपने घर आ गई। मैं बड़ी हैरान हो गई इस बात में भी कि गुरुजी ने से जैसे मैंने बोला वैसे ही हुआ मेरे साथ में। कुछ ना संगत जी, जब मैं यहाँ से गई अपनी ड्यूटी पे जाकर मेरा काम है कि कबूतरन का दाना लेना और कबूतरन को डालना। तो जैसे मैं कबूतरन को दाना डाल रही थी तो एक बटरफ्लाई उड़ के आई और दाने के ओर पास घूमी और मेरे भी ओर पास घूमी और रसोई चली गई। संगत जी बबूजो मत ना, आज तो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली है, इतनी ब्लेसिंग मिली है। जब हम गुरुजी के वहाँ मंदिर में बैठे जाके तो एक साइड को वहाँ बाहर पार्किंग में ही टेंट लग रहा, वहीं बैठे गुरुजी के मंत्र जाप वहीं चल रहे थे, वहीं बैठे। तो वहाँ पे भी एक बटरफ्लाई आई ऐसी बड़ी सी और हमारे ऊपर और पास घूमी और घूमती रही, मतलब चली गई। फिर उसके बाद में हम गुरुजी के वहाँ समाधि मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे भी बाहर ही टेंट लग रहा संगत जी, वहाँ पे भी बैठे जैसे हम, तो वहाँ भी एक बटरफ्लाई आ गई, वहाँ भी ऐसे घूम घाम के चली गई। हमने बड़ा हाथ जोड़ जोड़ के शुक्राना करा कि आज तो शुक्राना गुरुजी, आज तो बहुत बहुत ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी आपकी। तब वहाँ हम मंदिर में दर्शन करके गुरुजी के निकल के बाहर को आए तो हमें रास्ते में भी
कई भी बटरफ्लाई मिली ऐसे ही और हमारे ऊपर से ऐसे निकल निकल जामे। भाई आज तो हमने कही कि आज तो गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग मिल रही है, खूब ब्लेसिंग मिल रही है। जितनी ब्लेसिंग मिल लो उतनी कम है गुरु संगत जी। संगत जी बस मेरा इतना ही सत्संग है, और मेरे बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करना। जो सत्संग और होंगे तो मैं फिर सुनाऊंगी। हाँ, एक सत्संग और याद आ गया संगत जी मुझे, कि मैं परसों अपने सुबह को पलंग पे से जैसे उठ के खड़ी हुई तो मैं मंदिर के वहाँ सुबह ही सुबह मंत्र जाप चला के अपना मोबाइल रख देती हूँ। तो जैसे मैं मोबाइल रखने आई तो मंदिर में से छोटी सी बटरफ्लाई निकली और मेरी टांग से टच होकर और बाहर को निकलती चली गई। संगत जी मुझे सवेरे सवेरे मेरे को गुरु जी के दर्शन हो गए। मेरा तो बड़ा अच्छा दिन गया उस दिन, बहुत ही अच्छा दिन गया संगत जी। और बूझो मत ना, मैं तो इतनी खुश हो गई कि बहुत ज़्यादा। वहाँ पे जाऊँ, ड्यूटी पे गई, ड्यूटी पे मेरे को मेरी सारी बटरफ्लाई कभी इंगे से उड़ उड़ के आ रही हैं ऊपर को, तो कभी इंगे से उड़ उड़ के आ रही हैं ऊपर को। संगत जी गुरु जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत मेहर है हमारे ऊपर। संगत जी अब मैं गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है मेरा। संगत जी कोई भूल चूक हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। और गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे पिताजी महाराज। आपकी बेटी का ये शुक्राना सत्संग है, ये मंजूर करना गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपने कॉल बिठाने का शुक्राना गुरु जी, अपना मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु का, मुझे अपनी बेटी बनाने का शुक्राना गुरु का, मुझे नई ज़िंदगी बख्शने का शुक्राना मेरे गुरु का, मुझे जीना हंसना जीना सुखाने का शुक्राना मेरे गुरु का, बच्चे को पालने का शुक्राना मेरे गुरु का, दो पैसा का हिल्ला लगाने का शुक्राना मेरे गुरु का, जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरु का, जो ना दिया उसका भी शुक्राना गुरु का, सारी संगत से मिलाया उसका शुक्राना गुरु का, गुरु परिवार में मिलाया उससे भी उसका भी शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। और जो मेरी सत्संग को शेयर आगे को करेगी उस आंटी जी, इनका भी बहुत शुक्राना संगत जी। संगत जी मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और भी कोई सत्संग होएगा तो मैं फिर सुनाऊंगी संगत जी। भूल चूक माफ़ संगत जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। मैं भी अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।